दोस्तों, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आखिरकार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को जिस बात का डर था, सांसद चंद्रशेखर आजाद को जिस बात का डर था, अब वही होने वाला है। पीएचडी स्कॉलर रोहिणी गावरी तो आपको बखूबी याद होंगी, जो लगातार बार बार ये आरोप लगा रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें शादी का झांसा देकर उनका शोषण किया है। लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिसके बाद तमाम नेताओं की और खास तौर पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं की नींदें उड़ जाएंगी। ट्विटर हैंडल से रोहिणी गावरी ने क्या कुछ जानकारी दी है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, रिपब्लिक समाचार ये हमारा नया चैनल है हिंद समाचार का, तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा प्यार दें जैसे आपने हिंद समाचार को दिया था। चलिए अब खबर पर आ जाते हैं। रोहिणी गावरी, मैंने शुरू में ही बताया, पीएचडी स्कॉलर है, स्विट्जरलैंड में रहती है। पहले वो सुर्खियों में तब आई थी जब उन्होंने हमारे देश का विदेशों में नाम रोशन किया था, लेकिन दूसरी बार वो सुर्खियों में जब आई हैं जब उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं उत्तर प्रदेश की नगीना सीट के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर। उन्होंने कहा कि मैं इकलौती नहीं हूं जिसका शोषण किया गया है, बल्कि ऐसी तमाम महिलाएं हैं जिन्हें झांसा देकर सांसद चंद्रशेखर आजाद शोषण करते हैं। जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद की भी प्रतिक्रियाएं आई थी कि मैं इसका जवाब कोर्ट में दूंगा। हालांकि वो अलग बात है कि ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर अपर्णा यादव ने, अखिलेश यादव ने और तमाम बड़ी वो चेहरे हैं जिन्होंने इस पूरे, कुछ लोगों ने मामले पर बातचीत करना जरूरी नहीं समझा जैसे अखिलेश यादव, लेकिन अपर्णा यादव और ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधे तौर पर सांसद चंद्रशेखर आजाद पर ही हमलावर होकर सवाल पूछ लिया। जिसके बाद रोहिणी गावरी और मजबूत हो जाती हैं और वो कहती हैं कि अब वो पूरी लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ेंगी। तो सबकी यही निगाहें थी कि क्या अब वो सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी। तो एफआईआर तो नहीं, लेकिन महिला आयोग में उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ही ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि आपकी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग में दिनांक 23 जून 2025 को दर्ज कर ली गई है। 4/16/2 को प्राप्त हुई है, जिसकी रसीद का नंबर बकायदा ये लिखा हुआ है और कृपया इस रसीद संख्या को ध्यानपूर्वक नोट कर लें। सिर्फ यही नहीं, रोहिणी गावरी इसके बाद एक ट्वीट करती हैं जिस पर आपकी निगाहें जाना आवश्यक है। वो लिखती हैं कि आज से कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, सच सामने आकर रहेगा, मैं अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, सत्य में जयते। वो कह रही हैं कि सत्य की ही जीत होगी। जहां एक तरफ अभी आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश जब पहुंचे थे सांसद चंद्रशेखर आजाद, तो तमाम महिलाओं के गुटों ने उनका विरोध किया था, ये कहा था कि रेप किया है उन्होंने, रोहिणी गावरी का शोषण किया है और उन्हें जेल में डालना चाहिए। अब उसके ठीक बाद रोहिणी गावरी ने भी सूचना दे दी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है। रोहिणी गावरी का ये मामला सीधे तौर पर पता चल रहा है कि तूल पकड़ता जा रहा है और ये मामला यहाँ तो दोस्तों बिल्कुल नहीं थमने वाला है। देखना होगा कि महिला आयोग से क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन आपको एक और बात बता दें जो राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रही है। राजनीतिक गलियारों में रोहिणी गावरी की तमाम बीजेपी के नेता, विधायक, सांसद, गृह मंत्री और तमाम बड़े बड़े चेहरों के साथ उनकी तस्वीर वायरल की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि शायद रोहिणी गावरी बीजेपी की एजेंट है और एजेंट के तौर पर चंद्रशेखर आजाद की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। इसी वजह से इन्होंने पूरी रणनीति रची है, जिसका जवाब देते हुए रोहिणी गावरी ने कहा कि वो इतने बड़े पद पर है, वो स्विट्जरलैंड में पीएचडी स्कॉलर है, उनसे तमाम नेताओं की मुलाकात होती है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसपे निगाह डालिए। वो कहती है कि मेरा जन्म इतिहास लिखने के लिए हुआ है। वो इस बात से ये बताना चाहती है कि शायद हो सकता है कि भविष्य में वो राजनीति में कूदे। खैर वो तो समय के गर्त में है, वो तो समय बताएगा कि राजनीतिक गलियारों में रोहिणी गावरी एंट्री करेंगी या नहीं, लेकिन सुर्खियों में वो लगातार बनी हुई हैं जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते हैं कि क्या राष्ट्रीय महिला आयोग इस पर कड़ा एक्शन लेगा, क्या सांसद चंद्रशेखर आजाद अब कोई तीखा प्रहार करेंगे, या फिर ये मोर्चा जो रोहिणी गावरी ने इस प्रकार से खोला है ये मुश्किल में बढ़ता दिखाई दे रहा है और मुश्किल में डाल देगा सांसद चंद्रशेखर आजाद को। क्या कुछ लगता है दोस्तों, आरोप प्रत्यारोप में किसकी बातों में कितनी सहमति है, आपको किस पर भरोसा है, सांसद चंद्रशेखर आजाद पर या रोहिणी गावरी पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ना केवल लिखें बल्कि फिर से कहना चाहूंगी, रिपब्लिक समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।